ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन जो था उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, सब्स्टिट्यूशन का स्पेशल केस भी बताया था कि जब अनडिफाइंड हो किसी पॉइंट पे या फिर वन वन फंक्शन हो तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करके हम करते हैं, और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। ट्राई करो फटाफट से। अब देखो यहाँ पे आपका क्या sin 2x है, ये डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव होता है। तो डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है हम लोग को cos 2x के टर्म्स में कन्वर्ट करने में। तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, 0 से π/4, और इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x cos²x। sin 2x इंटू dx, इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 - 1/2 ऑफ sin²2x, और ये बन जाएगा आपका sin 2x इंटू dx, 0 से π/4। sin²x आ गए, ऊपर sin 2x आ गया, तो sin²x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में। तो इसको बोल दूं 0 से π/4 sin 2x dx अपॉन 1 - 1/2 ऑफ 1 - cos²2x। अब क्या करूंगा यहाँ पे, cos 2x को मैं क्या मान लूंगा, आपका t। तो उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, sin 2x इंटू dx, और ये क्या जाएगा आपका, चैन रूल से आपका क्या माइनस साइन बनता है और आपका क्यों, तो ये बन जाएगा आपका -(dt/2)। अब चेक करूं, cos 2x ये कंटिन्यूस है और 0 से π/4 में cos 2x आपका क्या 1 1 भी है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन वैलिड है। तो मैं लिमिट चेंज करूंगा, तो न्यू लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1, एंड x इज इक्वल टू π/4 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos(π/2), उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 1 से लेके 0, और ये पूरा बन जाएगा आपका -(dt/2), इंटीग्रेशन कर दूंगा 1 - 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 t²। अब यहाँ पे आपका क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लिए हैं, और dt/2 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1 से लेके 0, और ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू t²। 1/2 कॉमन ले लूंगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, 1 से लेके 0, और बन जाएगा dt/1 प्लस t²। और 1 + t² इंटीग्रेशन होता है आपका 10 का, तो ये बोल सकता हूँ -(10 इनवर्स ऑफ t 1 से 0)। सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस ऑफ ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स 0 माइनस 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, -π/4। तो माइनस माइनस प्लस π/4, यही क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। किस किस का सही था, हैंड रेज कर दो। वेरी गुड देवरंगा, नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना, वर्बली ज्यादा टाइम बन लिए बिना डायरेक्टली करने की कोशिश करो। 0 से π/2 cos x इंटू dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स। आई थिंक वर्बली बन जाएगा डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कम से कम स्टेप यूज करते हुए।
log 3/2 plus c. log 3/2 प्लस सी कहाँ से आ गया? Sorry sir, log 3/2. So log 2/3 sir. log 3/2 log 2/3 दोनों ही गलत है, छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले साइन एक्स को टी, तो कॉस एक्स डी एक्स आपका क्या है डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका डी टी अपॉन 1 + t एंड 1 + 2t 1 + 2 + t। फिर लिमिट्स रखूंगा तो x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 0, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू π/2 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन π/2, उसकी वैल्यू 1। किसी का और आंसर है करेक्शन के बाद? दो लीनियर फैक्टर्स हो गए, दो लीनियर फैक्टर्स। हाँ, ln 4/3 sir. 4/3 सर। 4/3 0 से 1, और ये दो लीनियर फैक्टर है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 छोटा, तो 1/t+1 माइनस 1 बड़ा वाला फैक्टर t+2 इंटू डी टी। सोल्व करूंगा t+2 माइनस t+1, ऊपर 1 बचेगा, दो लीनियर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका ln ऑफ t+1 अपॉन t+2, और लिमिट रख दूंगा 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा 1। सबसे पहले रखूंगा x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 होगा तो क्या आ जाएगा आपका ln ऑफ 1 + 1 2/3, तो ln 2/3 माइनस ये बन जाएगा x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ln ऑफ 1/2, ln m माइनस ln n, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ 2/3 अपॉन 1/2, तो सोल्व करूंगा तो ln ऑफ 4/3। सेकंड वाले फैक्टर को खा गए थे आप लोग, है ना? हाँ. ठीक है, एक और करो, बाई पार्ट्स पे भी दे देता हूँ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेके ln2 और x इंटू e⁻⁻x इंटू डी। फटाफट से आंसर दे दो इसका भी। काफी टाइम ले लिया। ln √2 minus 1/2. ln√2 माइनस 1/2 गड़बड़ है। देखो क्या करना है, बाई पार्ट्स लगाना है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन लगा दूं, इंटीग्रेट कर दूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स e⁻⁻x का इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ e⁻⁻x। इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट रखता हूँ 0 से लेके ln2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से ln2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e⁻⁻x इंटू dx। अब लिमिट रखूंगा इसमें तो माइनस ऑफ ln2 इंटू e⁻⁻x माइनस 0, और ये प्लस बनेगा इंटीग्रेशन e⁻⁻x इंटू डी एक्स 0 से लेके आपका क्या है ln2। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन भी यहीं पे बोल देता हूँ माइनस ऑफ e⁻⁻x 0 से ln2।
तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ ln2, और ये पावर -1 इसको इधर ले जाऊंगा तो e की पावर ln ऑफ 1/2, -0 तो एज इट इज है, और ये क्या जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ e की पावर ऑफ -ln2 माइनस ये आपका क्या जाएगा आपका e की पावर 0। तो इसकी वैल्यू सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा e की पावर ln2 कैंसिल, तो -ln2/2, और ये अगेन सेम बन जाएगा आपका e की पावर 1/2, तो इसकी बोल सकता हूँ 1/2 और -1, तो ये बन जाएगा -ln2 और +1/2 बन जाएगा। तो ln1 को मैं बोल सकता हूँ ln e, तो ये बन जाएगा ln e/2 डिवाइड बाई 2। ये इसका आंसर। किस किस का था, हैंड रेज करो। वेरी गुड देवनंगा, वेरी गुड मैंग। कहाँ मिस्टेक हुई तुम लोगों की, वैल्यू पुट करने? सर माइनस साइन वो गलत ले लिया इंटीग्रेशन का, ओरली कर रहा। ठीक है, चलो ये तो क्या थे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब एक दो लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। लॉजिकल क्वेश्चन कई बार गलत करवा देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -1 से लेके +1 d/dx 1/3 की पावर 1/x +1 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल। फटाफट से आंसर दो। काफी टाइम ले लिया है। कोई आंसर, काफी टाइम ले लिया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते, हाँ 1/2 या -1/2? -1/2 माइनस माइनस -1/2, वेरी गुड। जिनका आंसर -1/2 है वो एक्चुअली रॉन्ग है। वही मिस्टेक की जो छोटे बच्चे करते हैं, 12th के बच्चे। आप लोग से थोड़ा सा बढ़िया आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड था। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को एडजस्ट कर लेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रखते हो डायरेक्टली 1/3 की पावर 1/x+1 और -1 से लेके +1। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो 1/3+1 -1/3 की पावर -1+1। इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/4 माइनस, ये बन जाएगा 3/4। सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर क्या है आपका, रॉन्ग है। रीजन क्या है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को एडजस्ट करेगा, लेकिन चेक करना है क्या उस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस है। अब क्लियरली देखूंगा x इज इक्वल टू 0 पे 1/0 1/x है, ये आपका क्या है नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब क्लियरली मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो इस तरीके से मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में इस x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उस केस में मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट तब करूंगा -1 से लेके 0 नेगेटिव और d/dx ऑफ 1/3 की पावर 1/x इंटू dx प्लस 0 पॉजिटिव से लेके 1 और d/dx 1/3 की पावर 1/x+1 इंटू dx। अब इसको सोल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक सेकंड क्या हो गया,
तो ये बन जाएगा आपका 1/3 की पावर 1/x प्लस 1, लिमिट रख दूंगा -1 से लेके 0 नेगेटिव प्लस 1/3 की पावर 1/x प्लस 1 0 पॉजिटिव से लेके 1। सोल्व करूं तो अपर लिमिट तो 1/3 की पावर 1/x, 1/x का मतलब आपका क्या होगा 1/0 नेगेटिव प्लस 1 माइनस 1/3 की पावर -1 प्लस 1। इस केस में लिमिट रखूंगा तो 1/3 की पावर 1/0 पॉजिटिव प्लस 1 प्लस अपर लिमिट रखूंगा, लोअर लिमिट रखूंगा, सॉरी यहाँ पे अपर लिमिट रखी तो 3 की पावर 1 प्लस 1 और लोअर लिमिट रखूंगा तो 3 की पावर 1/0 पॉजिटिव प्लस 1 और ये आपका क्या है माइनस। अब ये क्या जाएगा 1/0 नेगेटिव, 1/0 नेगेटिव मतलब ये अप्रोच करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर -इन्फिनिटी प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और ये बनेगा -1/3 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अब 3 की पावर -इन्फिनिटी अप्रोच करता है आपका 0 को, तो 0 प्लस 1 मतलब ये क्या अप्रोच करेगा 1 को, तो 1 -3/4 और ये क्या जाएगा 1/4 और 3 की पावर इन्फिनिटी अप्रोच करता है आपका प्लस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या आता है आपका 0 को अप्रोच करता है पॉजिटिव से, तो 0। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 -3/4 हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऐसे ही किया था और सही था? वेरी गुड शुश्रुत, बहुत ही बढ़िया, नाइस। ठीक है, गलती रियलाइज हुई सबको? ठीक। अब इंटीग्रेशन में फंक्शंस का यूज करके भी कई क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपका इंटीग्रेशन ऐसा दे दिया, थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से करना, गलती नहीं करनी। इफ f of pi is equals to 2 एंड इफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, निकालो फटाफट से। काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने।
3 सर आंसर f of 0. 3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर 3। देखो कुछ नहीं करना, ये जो है एफ डबल डैश एक्स है, इसके 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद आएगा, मतलब कहीं न कहीं ये वाला फंक्शन अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स कर लेता हूँ, प्लस दूसरा फंक्शन मैं एज इट इज रख देता हूँ 0 से पाई एफ ऑफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको रख देता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ये वाला फंक्शन आपका क्या एडजस्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 5, तो इसमें बाई पार्ट लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पे लगा दिया तो आपका क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस कोस एक्स 0 से लेके पाई, माइनस इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से पाई में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल आपका माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये फंक्शन एज इट इज 0 से पाई एज इट इज। अब यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई और कॉस पाई और प्लस एफ ऑफ 0 इंटू कॉस 0, यहाँ पे माइनस प्लस अगेन बाई पार्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट से इसमें लगाऊंगा अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका साइन एक्स इंटीग्रल 0 से पाई देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स और 0 से पाई, और ये सेम दे रखा था आपका एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 5। क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी आपकी 1, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0 प्लस यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ पाई साइन पाई माइनस एफ डैश ऑफ 0 साइन 0, उसकी वैल्यू क्या आपकी 5, साइन पाई की वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, तो ये पूरा पूरा आपका क्या बन जाएगा 0। अब एफ ऑफ पाई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये वैल्यू 2 प्लस एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपकी क्या है निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 5, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। किस किस का सही था, हैंड रेज कर दो एक बार। वेरी गुड शशि सर, ठीक है। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन भी बता दिए, सब्स्टिट्यूशन के बाद लॉजिकल भी बता दिए, बाई पार्ट भी बता दिए, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने हम लोग कवर कर दिए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इंडेफिनेट से थोड़ा सा इजी बन जाता है, वो प्रॉपर्टीज की है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भी चीजें वही होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी, क्या लगाना है, कैसा है। 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, 7 प्रॉपर्टीज में से पहली 2 प्रॉपर्टीज सिर्फ नाम की होती हैं, वो बस सिंप्लीफिकेशन के लिए कई बार यूज होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी और सेवंथ प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैं जिस सीक्वेंस में बताऊंगा उसी सीक्वेंस में याद रखनी पड़ेगी और अप्लाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बनेंगे काफी इजीली। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू में मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यदि आपस में इंटरचेंज करना है तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ बी टू ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगी। इसका यूज बहुत ज्यादा आप करने की जरूरत नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ये मेनली यूज कब होती है आपका क्या है, जब मान लो इंटीग्रेशन ऐसा कुछ आ गया 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यूजुअली अपनी हैबिट क्या होती है लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, बस मैनिपुलेशन के लिए ही काम आती है, प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें भी। सेकंड प्रॉपर्टी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए टू बी यदि ऐसा दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, तो इस केस में मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल की टर्म्स में भी मैं चेंज कर सकता हूं, तो मैं इसको मैं बोल सकता हूं ए टू बी
एफ टी इंटू डी टी, ये दोनों इंटीग्रेशन भी आपके क्या है, सेम होंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेनली इसका यूज होगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम में। न्यूटन लेबनिज थ्योरम में कब होगा, जब आपका क्या है, मान लो लिमिट की वैल्यू ऐसे दे रखी है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वो दे रखी है, और फंक्शन भी आपका क्या ऐसा दे दिया, मान लो कुछ भी एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, लिमिट की वैल्यू भी एक्स में है, फंक्शन भी आपका एक्स के टर्म्स में है, या फिर बाहर कुछ ऐसा फंक्शन एक्स के टर्म्स में आ गया। तो बस मुझे थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए कि हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो इसके मैं प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, और ये क्या बन जाएगा आपका टी क्यूब डी टी अपॉन 4 प्लस टी की पावर 6। अब यहाँ पे मैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा के मैं सोल्व करके आंसर दे सकता हूँ। मतलब मेनली इसका भी यूज आपका क्या है, मैनिपुलेशन में ही होगा, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सेस में यूज करने की इनकी जरूरत नहीं है, ना ही यूज होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होती है मैनिपुलेशन के लिए। नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, याद रखे तो फिर ठीक है, फिर जगह आपको क्या हेल्प हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बता चुका हूँ इसका यूज। इस केस में मैं क्या करता हूँ, मान लो कोई फंक्शन आपका क्या है, बीच में डिसकंटिन्यूअस है या फिर डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं और ये फंक्शन की, तो ऐसे केस में मान लो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसको किसी भी पॉइंट पे मैं उसको लिमिट को ब्रेक करके मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है इंटीग्रेशन, तो उसको मैं किसी सी पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसकी टर्म्स में मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे से मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, यूजुअली मैं हर बार बच्चों से पूछता हूँ कि यहाँ पे जो सी है वो क्या ए से बी के बीच में बिलोंग होना चाहिए, या फिर सी कैन लाई एनीवेयर। सी बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या आंसर देंगे, क्या सी को ए से बी के बीच में ही होना जरूरी है, या फिर सी कहीं भी लाई कर सकते हैं? कोई भी? अरे अपना वो तो व्यू तो दे दो। सर डेफिनेट इंटीग्रल जनरली एरिया अंदर कर्व होता है। हम्म तो अगर अपन ने ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट तक एरिया निकालते हैं, हम्म तो अगर अपन सी निगेटिव लेते हैं या फिर हम्म रीजन बाहर लेते हैं, हम्म तो अपने एरिया का जो स्कोप होगा वो ही बदल जाएगा। तो मतलब क्या सी बीच में ही होना चाहिए या बाहर भी हो सकता है? बीच में होना चाहिए ताकि वो डेफिनेट इंटीग्रल के एरिया अंदर कर्व के नोशन को सेटिस्फाई कर सके। देखो लॉजिक सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गलत लेके आंसर बोल रहे हो। सी आपका कहीं भी हो सकता है। देखो सी बीच में है, उसके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स जूम करो, मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, ये ए है, ये बी है, तो सी बीच में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका टोटल एरिया है, इसको मैंने बोल दिया A1 और ये A2, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, सी बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इंटीग्रेशन में हम कर सकते हैं, एरिया में नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, एरिया में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है, ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एरिया मैंने बोल दिया A1, तो इस एरिया टोटल ए टू सी का मतलब ये कि आपका बड़ा वाला एरिया होगा। तो ए टू सी इंटीग्रेशन क्या देगा, ए टू सी जो आपका एरिया क्या देगा, आपका कैपिटल ए बोल देता हूँ मैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या देगा आपका एरिया ए देगा, और सी टू बी। अब देखो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन आपके क्या नेगेटिव है, तो लेट्स अज्यूम करो ये एरिया आपका क्या ए टू है, तो इस केस में मैं एफ एक्स इंटू डी एक्स उसकी वैल्यू मैं बोल दूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए टू आएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो एरिया बनेगा, A1 का मुझे एरिया निकालना है, A माइनस A2, आपका क्या सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लोग आपका एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, एल्जेब्रिक एरिया बोलते हैं, एरिया नहीं बोलते हम, एल्जेब्रिक एरिया बोलते हैं। तो आप जो लॉजिक बता रहे थे वो एरिया के हिसाब से सही था, लेकिन इंटीग्रेशन के हिसाब से आपका गलत है। मतलब सी कहीं भी हो सकता है, सी अंदर भी हो सकता है, सी लेफ्ट पॉइंट से पहले भी हो सकता है, राइट पॉइंट के बाहर भी हो सकता है।
सकता है, मतलब सी कहीं भी लाई कर सकता है। सर पूरा रेंज ए टू सी में कंटिन्यूस होना चाहिए ना सर फंक्शन? ए टू सी में कंटिन्यूस होना चाहिए, वो तो बेसिक डेफिनेशन ही है। बीच में ब्रेक हो रहा है तो फिर तो हम तो वैसे भी चेंज करेंगे। ओके, सेम मतलब प्लस माइनस लगाना पड़ेगा पॉइंट पर। हाँ, यदि प्लस माइनस बीच में चेंज होगा तो फिर आपका क्या वैसे भी चेंज करते ही है डेफिनेशन तो। और यदि सेम ऊपर ऊपर भी होगा तो भी हम कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब यूजुअली करते नहीं है, यूजुअली हम करते नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ दे रखा है कि लिमिट कोई दूसरे लगा के, ऐसा मान लो कि 0 से लेके आपका क्या है पाई दे दिया। अब आपको पता है कि 0 से पाई में आपका क्या है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 0 से मान लो पाई/6 दे दिया कुछ, या ऐसा मान लो 3π/4 दे दिया। तो आपको पता है कि 0 से पाई में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो उसका यूज करके मैं सिर्फ बाकी का एरिया निकाल लेता हूँ। बस मैनिपुलेशन के लिए यूज हो सकती है बाहर वाला लेना। बाकी नहीं लोगे तो कोई जरूरत नहीं है, ब्रेक कर भी ना भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक कई बार करना पड़ेगा। तो मेनली कहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है या फिर आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उन दोनों पेजेस पे मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस प्रॉपर्टी can be used if function changes its definition। और ये डेफिनेशन कहाँ चेंज करे बाकी जगह से मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना, इफ इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन की इंटरवल में इंटीग्रेशन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, या फिर और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस केस में हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी बताऊंगा इंटीग्रेशन निकालने की। जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन मान लो ये दे दिया आपका 2 से लेके 7, इंटीग्रेशन बोल दिया x-3 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, करो फटाफट से पहले। जल्दी बताओ, काफी टाइम ले लिया। कोई आंसर? -1/2। नहीं ज्योति, गलत आंसर। 17/2 से। 17/2। देखो क्या करूंगा, ये जो मोड एक्स है, मोड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कब इनपुट जब 0 हो रहा है तब चेंज होती है, मतलब x इक्वल्स टू 3 पे डेफिनेशन चेंज होगी। x इक्वल्स टू 3 पे डेफिनेशन चेंज होगी तो इसके इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 0 ये 2 से लेके 3, और ये बन जाएगा मोड ऑफ x-3 इंटू डी एक्स, प्लस 3 से लेके 7 मोड ऑफ x-3 इंटू डी एक्स।
अब देखो 2 से लेके 3, तो इनपुट के अंदर पॉजिटिव मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन आपको पता ही है कि इनपुट के अंदर व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मोड खुलेगा प्लस x से, व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड खुलेगा माइनस x से। तो 2 से 3 में इनपुट पॉजिटिव है तो मोड की वैल्यू खुलेगी प्लस से, तो ये खुलेगा प्लस से, और यहाँ पे इनपुट की वैल्यू नेगेटिव तो मोड खुलेगा आपका ओवरऑल माइनस। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका x²/2 माइनस 3x, 2 से लेके 3, और ये बन जाएगा प्लस माइनस x²/2 प्लस 3x, इंटीग्रेशन 3 से लेके 7। अब इसकी लिमिट रख दो, तो लिमिट रखूंगा तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका बचेगा 9/2 माइनस 9, ये अपर लिमिट रखी, माइनस 4/2 2 माइनस 6 लोअर लिमिट बची, प्लस यहाँ पे रखूंगा तो 49/2 अपर लिमिट प्लस 21 माइनस 9/2 माइनस ऑफ 9/2 प्लस 9, ये आपकी क्या हो जाएगी लोअर लिमिट बचाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा -9/2 और ये बन जाएगा आपका ओवरऑल +4, ये बन जाएगा आपका +8/2 मतलब 4, और ये क्या बन जाएगा आपका -9/2। कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने फिर से? ये बन जाएगा -4 बनेगा, -49/2 प्लस 21 माइनस -9/2 प्लस 9। चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? सर फर्स्ट लाइन में डायरेक्शन जो अपने इंटीग्रल को खोला है वो अपोजिट होनी चाहिए। अपर पहले में 3x होना चाहिए और दूसरे नहीं, में x। एक बार देखो -x²/2, अरे हाँ पूरा ही गलत हो गया, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन मोड की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड के अंदर पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव और ये प्लस, पूरा ही गलत हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस है तो ये आपका माइनस, ये गलती होगी ये चीज, मोड के अंदर हमने डेफिनेशन उल्टी खोल दी। ठीक है, तो ये क्या जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। अच्छा, आपने भी ये मिस्टेक की थी रोशनी, है ना? प्लस माइनस और ये बनेगी प्लस और माइनस, तो ये बन जाएगी आपकी +9/2 और ये बन जाएगी, पूरे गड़बड़ दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा ही करते हैं इसको। माइनस से खुलेगा, ये प्लस से खुलेगा, तो -x²/2 प्लस 3x, और ये बन जाएगा x²/2 और ये बन जाएगा आपका -3x। इसकी लिमिट रखूंगा तो बन जाएगी वैल्यू -9/2 प्लस 9 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो -4/2 मतलब -2 और +6 प्लस इसकी वैल्यू रखूंगा 49/2 -21 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो आपका क्या जाएगा 9/2 -9, तो ये बन जाएगा आपका 9/2 और ये बन जाएगा आपका -4 प्लस ये बन जाएगा आपका 8/2 मतलब 4 और ये बन जाएगा आपका -9/2। अभी भी मिस्टेक आ रही है कुछ? हम सर 4 नहीं होगा वो, कौन सा? 9/2 -4 आपने किया ना। अच्छा 9/2 -4 नहीं, ये देखो आपका ना -2 प्लस 6 4 हो रहा है ना, 4+4 ही तो हो रहा है। अच्छा, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा लोअर लिमिट रखी -4/2 -2 और ये +6 सही तो है, गड़बड़ कहाँ है? हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, चेक करो। आई थिंक सही है, अभी तक सही चल रहा है।
ये बन जाएगा 9/2 और ये -4 सही है, और ये बन जाएगा आपका 42। अच्छा ये गलती हो गई ना, 49 -42 हो गया, तो ये -7/2 बनेगा। ये बन जाएगी, गलती कर दी, 49 -42/2, तो ये बन जाएगा 7/2, 7/2, और ये बन जाएगा आपका -9/2। फिर से कुछ मिस्टेक हुई है अभी भी? ठीक है, सोल्व करते हैं इसको अभी, सीख है। और ये बन जाएगा 1/2, और ये क्या बन जाएगा आपका -1, तो -1/2 आंसर आ रहा है। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? लेकिन एरिया तो 17/2 आंसर है। एरिया तो ये तो नहीं आ 9/2 सकता। -9 17/2 है तो +9 ये नहीं है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पे। सर 17/2 आंसर है। हाँ 17/2, इसीलिए मैं कभी भी ये मेथड सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन पुट करने के लिए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड, मेथड 2, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करो, ग्राफ से क्या करो, हमेशा ग्राफ से क्या करो। इंटीग्रेशन करना है, तो अब मैं क्या करूँ, मोड ऑफ x-3 का ग्राफ बना देता हूँ। ये आपका क्या है, मोड ऑफ x-3 का ग्राफ, ये x इजिकल्स टू 3 कोई पॉइंट है। अब इस पे लिमिट रख दी मैंने x इजिकल्स टू 2 और x इजिकल्स टू 7। तो कौन सा होगा, एक ये एरिया होगा A1 और एक ये एरिया होगा आपका A2। तो इंटीग्रेशन करना है मुझे 2 से लेके 7 मोड ऑफ x-3 इंटू डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2। अब देखो ये जो लाइन है y इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगी, y इजिकल्स टू x-3, और ये y इजिकल्स टू माइनस ऑफ x+3। मतलब ये जो कर्व है इसकी स्लोप आपकी क्या 1 है, तो जितनी डिस्टेंस x होगी उतनी डिस्टेंस y होगी। तो क्लियरली बोलूंगा ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 4 है तो ये भी आपका क्या 4 होगा। तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया हाफ इंटू 1 प्लस इसका एरिया हाफ इंटू 4 तो क्या जाएगा 1/2 प्लस 16/2, तो आंसर आ जाएगा 17/2। डायरेक्टली करेंगे क्या, किसी ने ऐसा एरिया की हेल्प से किया था या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहे थे आप? एरिया की हेल्प से किया था, वेरी गुड। जी सर। ठीक है, चलो मुझे यही अप्रोच बतानी थी, इसी को करना है प्रॉपर तरीके से। वो करोगे तो कई बार छोटे छोटे मैनुअल मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता है, हम लोग की भी हुई है, तो ऐसा हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सेकंड टाइप क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दे दिया आपका x² - 5 व्हेन x लेस देन 0 और x+4 व्हेन x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेशन -1 से 3 एफ एक्स इंटू डी एक्स। आई थिंक बन जाएगा, बहुत आसान है। x लेस देन 0 में ये डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 0 में ये डेफिनेशन है, मतलब -1 से लेके 3 प्लस -1 से लेके 0 और 0 से लेके आपका क्या 3। -1 से 0 में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये x² - 5 इंटू डी एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगी x+4 इंटू डी एक्स। दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे। कर लेना, ये वाला बहुत ईजी था। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए, ये जेई मेंस में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन सर 0 x ग्रेटर देन 0 में x+4 क्या हो, क्या है x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो x+4 ही है डेफिनेशन। ये 4 है सर नंबर। हाँ x+4, ठीक है। तो 0 से लेके 12 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ x इंटू डी एक्स, ये बॉक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आई थिंक सबको पता ही है। चलो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन?
काफी टाइम ले लिया। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होगा? 22 सर, कितना आंसर? 22। 22, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड देवरंग, आपका ही है। ऐसा शशिकांत, शशिकांत। देख लेता हूं आपका नाम, क्या नाम है? शशिधर, शशिधर, ओके, गुड। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक कब होता है? जब उसके अंदर इनपुट वो क्या बन जा रहा होगा? इंटीजर बन रहा होगा। अब देखो ये इनपुट कौन है? रूट एक्स जो आउटपुट देगा वो इंटीजर होगा। तो रूट एक्स का इंटीजर बनना, तो रूट एक्स इंटीजर कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू 4 हो, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 9 हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक वैल्यू होती है। तो मैं क्या करूं? हर इंटीजर पे ब्रेक कर दूं जहां पे बन रहा है, तो अंदर मतलब परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 4 प्लस 4 से लेके 9 प्लस 9 से लेके 12। अब देखो 0 से लेके 1 होगा, 0 से लेके 1 होगा तो रूट एक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 टू 1। और 0 टू 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0। तो 0 इंटू एक्स। 1 से लेके 4 होगा तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1 टू 2। और 1 टू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंटू एक्स। 4 से लेके 9 है तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से लेके 3। और 2 टू 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू एक्स। और 9 से 12 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 टू 4 के बीच में ही होगी, तो मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो 0 प्लस यहाँ पे क्या है आपका 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स, एक्स के ऊपर लिमिट रख दूं 1 से 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स 4 से लेके 9 प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो आपका क्या आएगा? एक्स 9 से लेके 12। तो वैल्यू रखूंगा तो 4 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा? 3 प्लस आपका 9 माइनस 4 5 इंटू 10। और ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा? 9। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 22। आई होप ज्यादातर बच्चों का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा टाइप के फंक्शन देते हैं, उसमें कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ, दो फंक्शन दे दिया आपका, एक tan x और दूसरा दे दिया आपका cot x, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, देन इंटीग्रेशन 0 से π/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। फटाफट से आंसर दो। कोई आंसर? कोई आंसर? सर LN2। LN2 आई थिंक सही है। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? ग्राफ से बनाओ।
तो सेम इंटरवल पे ग्राफ बनाओगे tan x और cot x का। तो ये tan x का ग्राफ आपका ऐसा होता है, π/2 पे ये इन्फिनिटी को जा रहा है, और cot x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है ऐसा। ये 0 π/2 दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे आपके π/4 पे। अब मुझे निकालना मिनिमम। मिनिमम क्या होगा, दो ग्राफ है, एक ये ग्राफ एक ये। फंक्शन कौन सा होगा जो दोनों में मिनिमम। मैं क्लियरली बोलूं 0 से π/4 के बीच में तो ये वाला मिनिमम होगा, और π/4 से लेके आपका क्या जाएगा π/2 तक ये वाला मिनिमम होगा। मतलब फंक्शन कैसे डिफाइन है आपका, tan x when x की वैल्यू क्या रहेगी 0 से π/4, और cot x when x की वैल्यू क्या जाएगी π/4 से लेके π/2। अच्छा, क्लियरली दिख रहा है, सिमेट्रिक है। ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए ही होगा, क्योंकि फंक्शन सेम है, तो सिमेट्रिक का यूज कर सकता है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 इंटू tan x इंटू dx। आपको डायरेक्टली नहीं करना तो आप क्या करके ब्रेक करके भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज हम थोड़ा यूज कर लेते हैं क्योंकि tan और cot दोनों सेम फंक्शन ही होते हैं। तो इंटरवल सेम है तो सिमेट्री होगा, तो ग्राफ आपका क्या होगा, आपका ट्वाइस हो जाएगा, आपका एरिया ट्वाइस हो जाएगा एक क्या भी एक का। तो इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ 2 टाइम tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ln ऑफ मोड ऑफ sec x, और लिमिट रखती 0 से π/4। तो क्या जाएगा 2 टाइम्स ये बन जाएगा ln ऑफ sec π/4 माइनस ln ऑफ sec 0। तो क्या जाएगा 2 टाइम ऑफ ln √2 माइनस ln 1। ln 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो ये आपका क्या हट जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ ln √2, और इस 2 को मैं पावर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ln √2 का स्क्वायर मतलब ln 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट का भी बता देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे करना होगा, इंटीग्रेशन देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/4 cot x होगा ना सर, वो tan x कैसे होगा? कौन सा, ये फंक्शन cot x है ना, ये tan है और ये cot है। तो 2 into इंटीग्रेशन π/4 to π/2 होना चाहिए ना सर tan x। क्यों, मिनिमम तो ये है ना बाबू, ये एरिया, ये एरिया मिनिमम, तो tan x वाले ही तो एरिया निकाल रहे। cot x का π/4 से π/2 करूंगा। ओके ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया जैसे इंटीग्रेशन 0 से लेके 31/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx कैसे करोगे। नाइन्टी 1/18 सर। बाकी लोग देखो क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या, देखो फ्रैक्शनल पार्ट x ये होता है, हर इंटरवल पे ब्रेक होता है, सबको आइडिया होगा फ्रैक्शनल पार्ट का, आई होप। 0 1 2 3 ऐसा होगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका 10, और ये बनेगा 11, और ये 31/3 क्या है आपका 10 + 1/3, मतलब यहाँ पे 31/3 लाई करेगा। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये x जैसा ही होगा, x-1 x-2 x-3, तो x-10 हो जाएगा। या तो आप ऐसे डेफिनेशन ब्रेक करके करो, लेकिन डेफिनेशन ब्रेक क्यों करूं, मेरे को सिमेट्रिसिटी यूज करना है कि देखो जितना रीजन है तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा,
ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ए होगा, और यहाँ तक आपका जाएगा तो 0 से लेके 10 तक मतलब कितना होगा, 10a प्लस इंटीग्रेशन 10 से लेके 10 प्लस 1/3 मतलब आपका क्या जाएगा 31/3, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो ये कितना इंटीग्रेशन, ये आपका क्या, ये जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट का एरिया आपको पता है ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का यूज कर सकता हूँ, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया तो मैं बोल सकता हूँ आपका क्या आएगा 10 इंटू एक पार्ट का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1/3, तो ये भी 1/3, तो आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस 1/3 इंटू हाइट आपका क्या 1/3, तो क्या जाएगा आपका 10/2 प्लस ये बन जाएगा आपका 1/18। तो एलसीएम ले लूंगा तो 18 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 90 प्लस 1/18, तो 91/18। क्या यही आंसर था आपका? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब एग्जामिनर कई बार गेम खेल देता है आपके साथ में, वो इसको ऐसा ना देके वेरिएबल के टर्म्स में दे देगा। मान लो एफ एक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन 0 से लेके x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू dx व्हेन x ग्रेटर देन 0, देन इसका इंटीग्रेशन निकाला है, इसकी वैल्यू, और आंसर भी होगा वो आपका क्या x के टर्म्स में ही होगा। x के टर्म्स में होगा तो कैसे करेंगे आप बताओ? बताओ कोई आंसर। क्या दो केस लेके कंसिडर करके कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि एक्स हमें पता नहीं है इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है। इंटीजर है तो उस केस में क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा, ऐसा केस क्या होगा, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे बताओ? दोनों मैंने तरीके बता दिए आपको। सर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर/2। इंटीजर पार्ट प्लस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं ये नहीं, आंसर। इंटीग्रल पार्ट/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर/2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 2, यही आंसर है। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर नहीं, यही होगा। सर हाँ स्क्वायर, इंटीजर वाले को स्क्वायर स्क्वायर x सही, सही, ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है। देखो केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसा है। एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव साइड में है। तो अब एक्स मान लो यदि आपका क्या इंटीजर, मान लो आपका क्या 11 ऐसे दे रखा है, तो ये आपका क्या इंटीजर तक ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मान लो एक्स आपका क्या 31/3 दे रखा है, तो मतलब इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक्स से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये क्या आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इसको ब्रेक कर देता हूँ आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से लेके और एक्स, और ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मान लिया मैंने आपका क्या एक्स कोई एक वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये जो पार्ट होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा इंटीजर में,
और यहाँ पे मैं मान लिया ये x है, तो ये x है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इतना पार्ट में बनेगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो स्लोप 1 है, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। तो मतलब यहां तक आपके क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 ट्राइंगल बनेगी। और एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, तो यहां तक का जो एरिया होगा वो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 पार्ट है, और एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपका हाफ, प्लस एक ये छोटा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। छोटा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का एरिया हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू हाइट। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सर पहला स्टेप में हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं ना सर? वो तो वैसे प्रॉपर तरीका हो गया, वो तो प्रॉपर तरीका हो गया, बहुत लेंदी जाएगा वो तो। जो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे आपका क्या है x-1 x माइनस, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x की जो डेफिनेशन होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगी, तो 0 से लेके 1 के बीच में आपका क्या है x होगा, 1 से लेके 2 में आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 होगा, 2 से 3 में। ये तो प्रॉपर तरीका होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से तो करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना हम लोगों को। इसलिए तो मैंने क्या बोला था, एरिया की हेल्प से मैं यहाँ पे इंडिकेशन करना बता रहा हूँ आपको। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आज एक्चुअली क्लास मुझे 8 to 10 लेनी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो हम कल 8 to 10 ले लेंगे, और मैं ग्रुप में एक बार उसके रिगार्डिंग एक बार आपका वो भी डाल दूंगा, रिमाइंडर भी डाल दूंगा। तो कल हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। आई थिंक कल प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7 तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग 2 घंटे की क्लास में, और इस वीक में हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। सर एक क्वेश्चन था ना सर? हाँ सर, बताओ। सर एक क्वेश्चन, मिनिमम ऑफ